हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज ऑफ एसेट्स। मतलब परचेज ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे देखो एसेट्स लिखा है, थोड़ा आप लोग सही कर लेंगे, एसेट्स कर लेंगे अगर गलती है तो। ठीक है, तो परचेज ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है? मतलब जब भी हम लोग कोई एसेट्स परचेज करते हैं, क्या मतलब है समझना। मतलब जो गुड्स अभी तक जो परचेज करते थे, ध्यान देना, जो अभी तक गुड्स परचेज करते थे वह बेचने के लिए परचेज करते थे, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं, ध्यान देना, जो हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं वो किस लिए करते हैं? व्यापार को चलाने के लिए। किसके लिए जी? व्यापार को चलाने के लिए। तो जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हमेशा उस ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं वो जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। किसमें? जनरल वाउचर में। तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि प्राय जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर तरीका होता है कि हमेशा इस्तेमाल करिए, तो इस्तेमाल करिए परचेज, मतलब वाउचर करना इस्तेमाल करके जनरल वाउचर का। तो आज इसी बहाने लोग जनरल वाउचर का इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे, समझे ना। और एक क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे, तो इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए देखिए बताया जा रहा है कि आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ए कंप्यूटर परचेज फ्रॉम एके इंटरप्राइजेज। मतलब जो हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? एके इंटरप्राइजेज फॉर ऑफिस यूज। किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। और इनवाइस नंबर दिया है 55। और कितने का खरीद रहे हैं? 30,000। कितने का खरीद रहे हैं? 30,000। तो आप बताइए, हमने बोला था ना कि एसेट्स जो हमारा शो होता है, कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट में। कैपिटल कहाँ शो होता है? पढ़े हो ना आप लोग? तो ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस शीट में शो होना चाहिए कंप्यूटर 30,000 का। लेकिन इस समय पहले देख लेते हैं रियल में है कि नहीं। तो आ जाते हैं हम लोग, और आप बताइए, आ जाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आने के बाद से हम इसको चेक करते हैं। तो आप बताइए, अल्ट प्लस F1 बटन दबाने के बाद से क्या कहीं कंप्यूटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे खरीदेंगे कंप्यूटर, हमारा एसेट साइड में आना चाहिए। अभी किसमें? फिक्स एसेट्स में। बोलिए, कंप्यूटर हमारा क्या है? एक प्रकार का फिक्स एसेट्स। तो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में इस बैलेंस शीट के हिसाब से मेरे पास एक भी रुपये की कंप्यूटर नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आज हम खरीद रहे हैं, तो मेरे बैलेंस शीट में शो होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे शो होगा? चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक तो हमको लेजर बनाना पड़ेगा कंप्यूटर का, और दूसरा एक एंटरप्राइजेज का। ठीक है, तो आ जाते हैं क्रिएट में, और उसके बाद लेजर में, और करेंगे कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या है हमारे व्यापार के लिए? एक फिक्स एसेट्स है, तो रखेंगे फिक्स एसेट्स। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम लोग जीएसटी से अभी काम नहीं कर रहे हैं, जनरल में काम कर रहे हैं बस। और दूसरा किसका बनाना है? एके इंटरप्राइजेज। मुझे लग रहा है बना होगा, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, बैक आते हैं। और आप बताइए, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर रियल अकाउंट है, और व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है। तो जब व्यापार में कंप्यूटर आएगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। और एक के इंटरप्राइजेस से खरीद रहे हैं, और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और आप बताइए, जब उधार खरीदेंगे तो एक के इंटरप्राइजेस पाने वाले होंगे कि देने वाले? बोलो, देने वाले। और देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका, जनरल में रिकॉर्ड करो तो क्या बनेगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू एके इंटरप्राइजेज अकाउंट। मतलब कंप्यूटर के अकाउंट इसमें डेबिट करना है, और एके इंटरप्राइजेज के अकाउंट क्रेडिट करना है। समझ आ रहा है ना? कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट करना है, और एके इंटरप्राइजेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब इसके लिए आ जाते हैं कहां पे? वाउचर में। कहां पे आएंगे? वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद से हमको क्या लेना है? जनरल वाउचर।
तो जनरल वाउचर के लिए शॉर्टकट क्या होता है? F7। क्या होता है बाबू? F7। नहीं याद है तो आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर दोगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद देखो पहले ऑप्शन आ रहा है क्या? डेबिट। अरे चलो ठीक है, हाँ ऊपर ऊपर पढ़िए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकुलर में डेबिट है, तो डेबिट किसको करना है? कंप्यूटर को। कितने रुपए का? 30,000 से। बोलो। और क्रेडिट, क्रेडिट किसको करना है? AK एंटरप्राइजेस। तुम कहते बना है। हाँ इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन था। क्या है हमारा? सन्ड्री क्रेडिटर। बस क्रेडिट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस क्या नंबर दे दे? 5 यही था ना, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए अभी बैलेंस शीट में 1 भी रुपया कंप्यूटर दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। अब आ जाए और क्या कर लेते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में आते हैं और अल्ट F1। कंप्यूटर कितने का है? 30,000 का। लेकिन हम कंपनी का नाम लिख लिख के बनाए तो डेल का कंप्यूटर है, HP का कंप्यूटर है, तो बताएगा ना कि HP का कितना है, डेल का कितना है। चलिए एक और करके दिखा देते हैं आपको। कहाँ जाते हैं? वाउचर कहाँ? जनरल वाउचर ना, तो क्या करेंगे? अल्ट C और लिख देते हैं HP का कंप्यूटर मेरे पास है। क्या है? फिक्स एसेट्स नॉट एप्लीकेबल। कितने का? 50,000 क्रेडिट। और बंद नहीं 2 मिनट रह सकता है। अब देखिए बैक आते हैं और क्या करते हैं? बैलेंस शीट में अल्ट प्लस क्या दिख रहा है? फिक्स एसेट दिया था ना हमने, क्या दिया? 30 का HP क्या दिख रहा है? 30 यहाँ पे, 50 का यहाँ पे। HP का इतने का है, और इसे नॉर्मल कंप्यूटर नाम नहीं लेकिन इतने का है। समझे? तो ऐसे जब भी हम लोग कोई एसेट्स खरीदते हैं तो ऐसे हम लोग क्या कर जाते हैं? मेंशन करते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तरीके हैं और आप आसानी तरीके से इसको कर ले जाओगे। सपोज मान लो कोई लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो उसको भी मेंशन करके दिखा ले जाओगे। क्लियर है सबको? तो यह आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह आप लोग सबको आना चाहिए, रिपोर्ट चेकिंग। और रिपोर्ट चेकिंग में क्या बताया जा रहा है? स्टॉक समरी। मतलब इतना खरीदने के बाद अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रेजेंट टाइम में यह बता दो हमको कि कितना लाख रुपए का या कितने हजार का या कितने रुपए का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ, तो बताओ स्टार्टिंग बिजनेस के स्टार्टिंग में 3,20,000 का तो पहले से था और भी खरीदे हैं, अभी बेचे कुछ भी नहीं। बोलो, मतलब पहले का 3,20,000 का था, 3,20,000 का, और मुझे लगता है 20-25 क्वेश्चन में किए, उसमें भी कुछ परचेज किए हैं। तो अगर इस समय कोई पूछता है कि पिछले साल का जो ओपनिंग में चेंज हुआ है और इस साल जो हम लोग खरीदे हैं, टोटल जोड़ के बता दो कितने लाख रुपए का माल हमारे पास पड़ा हुआ है और किस प्रोडक्ट का कितने का पड़ा हुआ है, कितना क्वांटिटी है और कितने लाख रुपए का पड़ा हुआ है। तो अगर वह आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो आप आसानी तरीके से स्टॉक समरी का रिपोर्ट चेक कर सकते हो। हाँ, इसमें सब रिपोर्ट बताएगा कि ओपनिंग कितना था, आपने खरीदा कितना है और आपने बेचा कितना है, और प्रेजेंट टाइम में बचा कितना है। मतलब शुरुआत वाला जो था वो भी दिखेगा, जो आपने खरीदा वो भी दिखेगा, जो आपने बेचा वो भी दिखेगा, और बेचने उचने के बाद जो लास्ट में जो पड़ा माइनस वाइनस करने के बाद वो भी दिखेगा। तो अगर आपसे कोई ऐसा डिटेल पूछ देता है कि बाबू थोड़ा देख लो तो कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, थोड़ा एक बार में दिखा दो हमको, बता दो, तो आराम से हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं समझाने वाले हैं हमें,
तो आसानी तरीके से कर ले जाओगे। पहले से तो बताया ही हूँ कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन डिटेल मैंने नहीं बताया है कि किसका कितना पड़ा हुआ है और किसका ओपनिंग कितना है। तो इसको करने के लिए, इसको देखने के लिए देखो आपको बताया जा रहा है। कहाँ जाओगे आप? गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली के बाद से स्टॉक समरी में, और स्टॉक समरी के बाद से ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर। क्या आएगा? कॉन्फ़िगर। और आपको वहां मतलब F12 बटन दबाना पड़ेगा ना, तो F12 बटन दबा के कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लेंगे और वही एक ऑप्शन दिखेगा शो ओपनिंग बैलेंसेस। क्या करेंगे? उसको यस करेंगे। फिर से शो गुड्स इनवर्ड, इसको भी यस करेंगे। इनवर्ड मतलब पढ़ाया था हमने हाल ही में। अच्छा वाह, बहुत अच्छा, मेडल मिलेगा तुमको। गधा, इतना अच्छे से पढ़ाए थे हम। इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई पढ़ाया था। अच्छा, यही पढ़ाया था, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई। अरे गधे, हमने पढ़ाया था, समझाया था कि इनवर्ड सप्लाई मतलब जीएसटी में जो कुछ भी हम लोग परचेज करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, और जो कुछ हम लोग बेचते हैं वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। तो देखो इनवर्ड गुड्स का मतलब क्या है? जितना हमने खरीदा है। आउटवर्ड मतलब जितना बेचा है। ये भी बड़ी जल्दी भूल जाता है आप लोग को, इतना जल्दी। मैंने सप्लाई देखो ना, खोलो टाइप्स ऑफ सप्लाई, उसी में पढ़ाया था हमने, लेकिन कितना जल्दी आप भूल जाता, पता नहीं एग्जाम कैसे दोगे तुम। टाइप्स ऑफ सप्लाई पढ़ाया था हमने, उसी में समझाया था। तो देखो मतलब जो कुछ भी हम परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई किया है। और जो कुछ बेचते हैं वो आउटवर्ड सप्लाई किया है। जब एक्सपेंस इनकम की बात करते थे ना, फैक्ट्री और शोरूम की बात कर रहे थे हम, एक्सपेंस की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो सो गुड्स इनवर्ड मतलब कितना आपने गुड्स लाया अपने व्यापार में, और सो गुड्स आउटवर्ड आप अपने व्यापार से कितना गुड्स को आउट कर दिया है, मतलब बेच दिया है, निकाल दिया है, ठीक है। तो लास्ट में बचेगा वो दिखेगा ना, तो वही आपको चेक करना है। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका, आ जाते हैं टैली में, और टैली में आने के बाद से हम आ जाएंगे कहाँ पे? स्टॉक समरी। बोलिए। और स्टॉक समरी में आने के बाद से इतना तो पता चल जा रहा हमको कि 8,77,760 रुपया 40 पैसे का माल पड़ा हुआ मेरे पास, लेकिन कितना ओपनिंग का है और कितना हमने खरीदा है, मंगवाया है, अब बेचने के बाद कितना बचा है ये हमको क्लियर नहीं हो रहा है। इतना तो पता चल रहा है कितने का पड़ा हुआ है, मतलब बेचने के बाद ही पड़ा होगा, ठीक है। तो इसको और डिटेल में चेक करने के लिए यहीं पे हम दबाएंगे F12, या यहीं पे ऑप्शन दिखेगा कॉन्फ़िगर, दिख रहा है आपको? तो आपको F12, तो बार बार मैं पूछता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के लिए शॉर्टकट की क्या होता है टैली में, तो नहीं बता पाते हो आप लोग। F12 फीचर्स के लिए या फिर एक दिन खड़ा कराए थे सबको, पूछ लेना, जो जानते होंगे जानते हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे शो क्वांटिटी, तो शो क्वांटिटी देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो आपको चेक क्या करना है? यस तो पहले से ही है, इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहीं पे लिखा है शो ओपनिंग बैलेंसेस, बोले इस साल का ओपनिंग स्टॉक का क्या था ये चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो? हमने बोला यस सर, यस कर दिया। कह रहा सो गुड्स इनवर्ड मतलब जितना गुड्स आपके क्या व्यापार में आया है, मतलब खरीदते समय ही आएगा, बेचते समय तो आएगा नहीं, तो इसको भी देखना है, तो हमने कर दिया यस। और सो गुड्स आउटवर्ड, इसको भी कर देना है यस। और इतना करने के बाद से आपको और नीचे आना है, और नीचे आने बाद से यहीं पे लिखेगा टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, जो डिटेल देखना है वो किस ग्रुप के हिसाब से देखना चाहते हो, तो दो ऑप्शन दिया है, स्टॉक ग्रुप वाइज, स्टॉक आइटम वाइज। तो हमेशा देखते हैं स्टॉक आइटम वाइज, तो यहाँ पे लेंगे स्टॉक आइटम वाइज। क्या लेंगे? स्टॉक आइटम वाइज। और यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसे देखना है? तो डिटेल में देखना है। किसमें देखना है? यहाँ, तो यहाँ पे डिटेल ले लेंगे, और उसके बाद यही पे ऑप्शन आएगा एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, इसको क्या करेंगे? यस कर लेंगे। इससे पहले आप लोग थोड़ा नोट्स में थोड़ा सा कम दिया, इसको लिख लो। क्या सर उसको बताएंगे आप? लास्ट वाला में यस नहीं आया, ध्यान दो। सो ओपनिंग बैलेंसेस है, सो गुड्स यह है, और सो गुड्स आउटवर्ड यह है, ठीक है ना। लेकिन यह ऑप्शन कब हाईलाइट होगा? जब आपको दो ऑप्शन और बीच में करना होगा यस। तो कहाँ कहाँ? यह करने के बाद टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग में लिख लो, स्टॉक आइटम वाइज लेंगे, उसी पे बगल में जो नोट्स है, टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग में ले लेंगे स्टॉक आइटम वाइज,
स्टॉक आइटम वाइज हो गया। और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट मिलेंगे डिटेल, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट मिलेंगे डिटेल। हो गया बाबू। और डिटेल लेने के बाद यहाँ पे दिया तो नोट्स में दिया ही है, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट को क्या करना आपको, यस करना, जो नहीं था मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और कंट्रोल ए करके सेव। अब देखिए क्या बता रहा है, ऐसे रिपोर्ट आ गया मेरे सामने, ठीक है। अब ध्यान देना क्या बताया समझो पहले। कह रहा है ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद से इनवर्ड, उसके बाद आउटवर्ड, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। तो समझो बताया जा रहा है कि टोटल जो ओपनिंग था यहाँ पे, ध्यान दो, ये पूरी लग रहा है ये अलग 23 का कौन सा डिटेल बता रहा है, फाइनेंशियल चेक करें 23-24 है ना, इससे दिक्कत है, हम लोग चेक करना है अल्ट प्लस F2 और हमेशा चेंज होता रहता है। 1-4 क्या लेंगे यहाँ पे 31, 23 नहीं 22 लेंगे। 1 अप्रैल बार बार इसे पढ़ाते हैं ना सब, तो चेंज होता रहता है, ध्यान देते नहीं 31/3/2000 और यहाँ पे भी क्या करेंगे F12 ऑफ ओपनिंग यस, इनवर्ड यस, यस, स्टॉक आइटम वाइज रुको यार, एक तो ले लेंगे दो, फिर डिटेल दिख रहा है नहीं दिख रहा, पीछे नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, डिटेल करेंगे यस, कंट्रोल ए। अब देखिए टोटल ओपनिंग यही था ना जी, ओपनिंग बैलेंस बता रहा 36, अरे 36 पीस का था और कितने लाख रुपए का था 3,20,000। अरे अमाउंट देख लो मैच कर रहा है, जो ओपनिंग हम लोग डाले थे स्टॉक का पिछले साल का इस साल लाए थे, तो वो लाए थे कितना 3,20,000, और इस साल हमने जो खरीदा है वो 40 पीस खरीदा है, कितना 40, और लगभग 3,09,210 रुपए का। तो बताइए पिछले साल का 3,20,000 का था और इस साल हमने खरीदा 3,09,000, तो आप बता बेचा कितना है, आउटवर्ड एक भी नहीं, अभी केवल खरीदे हैं, अभी बेचे नहीं है। तो बताओ ये दोनों को जोड़ लेगा कि माइनस करेगा, जोड़ लेगा। तो बता रहा है पिछले मतलब जो ओपनिंग इस साल का था अप्रैल का, वह था आपका 3,20, और जो आपने खरीदा है वह है 3, ठीक है। तो टोटल जोड़ के बता रहा है कि 36 पीस या 40 पीस या, ठीक है, टोटल 76 पीस मेरे पास है, और कितने रुपए का 6,29,210 रुपया 40 पैसे का। क्लियर है सबको। अगर यहीं पे बेच दिए होते तो कम करके तब बताता। देखो क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या है, मतलब सब बेचने उचने के बाद जो बचा है वो बचा है, तुमने बेचा ही नहीं है तो जितना खरीदा उतना ही पड़ा रहेगा। बोलो हम मंगा दिए, साल भर बेच भी नहीं किया, लास्ट में क्लोजिंग चेक करें तो कितना होगा, उतना ही होगा। लेकिन बीच में बेचेंगे तो चलो, अभी हम सेल करने वाले भी हैं, जब सेल करेंगे तो और भी आपको अच्छे समझ में आएगा कि सेल करने वाला घटता कैसे है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप आसानी तरीके से डिटेल शो करके देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, हो जाएगा बाबू। लेकिन एक बात और है, जितना बार आप जाओगे उतना बार आपको यस करना होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक वो गायब हो जाता है, क्या करेंगे इसको, यस यस यस, आइटम सेव करो तो भी यस, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में सेट है, क्योंकि डिटेल कब आएगा जब तुम देखना चाहोगे तब आएगा, नहीं तो नॉर्मल वैसे है वैसे दिख रहा है। क्लियर बाबू। अब ऐसे मान लो एक एक स्टॉक आइटम का देखना है, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, किसका देखना है, तो देखो जुम्बो कीबोर्ड का ओपनिंग कुछ नहीं था, केवल खरीदा था हमने, समझे। उसके बाद से देखो यहाँ पे आते हैं, इसका ओपनिंग था या
खरीदा है। फिर से देखो ये भी हमने क्या क्या खरीदा है, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, जो खरीदना हमने यहाँ तो बता जा रहा है एक एक करके डिटेल में। हो जाएगा बाबू? चलिए, तो ये आप लोग डिटेल चेक कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये रिपोर्ट चेक करना, देखो यहाँ डिटेल बताया जा रहा है, यहाँ 36 पेज 3,20,000। तो देखो ये जो टोटल जिसमें खरीदा गया, कितना खरीदा गया? 246 पीस। तो पूरा क्वेश्चन किया गया है, उसका स्क्रीनशॉट लिया गया, समझे? टोटल लगभग 13,69,160 रुपए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन क्या किया, एक क्वेश्चन बताते थे, अब बोलते तो कर लीजिएगा आप लोग, तो हमारा क्वेश्चन कम ही आएगा ना। तो लेकिन ओपनिंग हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 36 और 3,20,000। वैसे आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, तो आप जितना खरीदे बेचे होगे उतना ही डिटेल यहाँ बताएगा, यहाँ मिलाने मत लगना, मैच नहीं करेगा। मैच कौन सा करेगा? ओपनिंग। ठीक है, अब ओपनिंग मैच किया, समझो तुमने आपने जो बनाया रिपोर्ट सही आ रहा है, उसका तो यह जो हमारा इनवर्ड है, तो कोई मान लो एक क्वेश्चन छोड़ दिया होगा तो उसका कम होगा। ठीक है, कोई मान लो आइटम स्टॉक आइटम डिटेल ज्यादा भर दिया होगा तो उसका भी ज्यादा होगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, मत मिलाने लगना। ठीक है, अगर पूरा किए हो तो मिलाइएगा, खोजिएगा। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? बोलो। चलिए।